हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 23 दिसंबर को फिजिक्स का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए 23 दिसंबर फिजिक्स मंथली एग्ज़ाम के लिए हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024। ये क्लास 11th के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए। 23 तारीख को फिजिक्स का आप लोग का मंथली एग्जाम होने वाला है। फिजिक्स का विषय कोड यहीं रहेगा 117 और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान क्या होता है? चाल या वेग या संवेग या त्वरण। तो गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान क्या होता है? तो आपको याद रखना है त्वरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो राइट आंसर 2 का क्या हो जाएगा? तय की गई दूरी के बराबर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित में राशि स्थिर रहती है? वेग, त्वरण या संवेग या गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घनत्व गुणांक क्या होगा? तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? समान होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पर 5 पूछा गया है यहाँ पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब उसका वेग क्या होगा? वेग पूछा गया है तो 4.4 ms इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। m द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? m द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो p²/2m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति v से लौटता है, दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 mv हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि समान ताप पर दो बाल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि क्या होगा? ताप या वेग या गतिज ऊर्जा या संवेग। क्वेश्चन ये पूछा गया है समान ताप पर दो बाल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। उसके बाद हम लोग तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो गूगल पर आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगा, फर्स्ट पेज आएगा। देख सकते हो आरके एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, ताकि क्वेश्चन पेपर भी अपडेट हो जाएगा। जब भी आइएगा एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। क्लास 11th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और यहाँ पर देखिए अगर आप लोग रूटीन नहीं देखे हैं तो इस पर क्लिक करके बिहार बोर्ड दिसंबर मंथली एग्जाम रूटीन, इस पर क्लिक करके आप लोग सबसे पहले रूटीन देख लीजिएगा कि किस दिन से एग्जाम स्टार्ट होगा। उसके बाद सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आपको आना है
तो ये देख सकते हो इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का लिंक दिया गया है। जैसे फिजिक्स का डाउनलोड करना है इसके सामने क्लिक कीजिए, केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है इसके सामने क्लिक कीजिए। तो इस तरह से यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल आएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। और ये साइंस के लिए है और आर्ट्स के लिए भी नीचे लिंक बनाया गया है। जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर दिया गया है, आर्ट्स वाले बच्चे इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो 23 दिसंबर मंथली एग्जाम 11th फिजिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024। यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हो ये फिजिक्स का है। तो देख सकते हो ये फिजिक्स का पेज बनाया गया है और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट लिखा गया है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। देख सकते हो 11th दिसंबर मंथली एग्जाम आंसर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जल्द ही अपडेट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि निम्न में कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है। निम्न में कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है इकाई की प्रणाली कौन सी है। तो राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, तो FPS प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पूरक इकाई है। निम्नलिखित में कौन पूरक इकाई है, द्रव्यमान, समय या ठोस कोण या ज्योति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ठोस कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठोस कोण की इकाई क्या है, अब यहाँ पर ठोस कोण की इकाई पूछा गया है, सेकेंड या स्टेडियन या किलोग्राम या कैंडला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस कोण की इकाई पूछा गया है तो स्टेडियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। निम्नलिखित में कौन मूल राशि है, पूछा गया है कि कौन मूल राशि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय यहाँ पर ये मूल राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन मूल राशि नहीं है। निम्न में कौन मूल राशि नहीं है, तो बल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल यहाँ पर मूल राशि नहीं है। देखिए यहाँ पर 13 नंबर में लंबाई, द्रव्यमान, समय ये क्या है, मूल राशि है। तो द्रव्यमान होगा नहीं, समय होगा नहीं, और यहाँ पर विद्युत धारा भी ये क्या है, मूल राशि है। लेकिन बल यहाँ पर मूल राशि नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, कैंडला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आवृत्ति को मापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कीजिएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज में किस भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष में मापा जाता है दूरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर कि ml इन्वर्स T इन्वर्स 2 बीमीय सूत्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनसंघ गुणांक का। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है निम्नलिखित में किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं। निम्नलिखित में किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है, तो वह घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन ml T इन्वर्स 2 से निरूपित नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर 22 नंबर का ए हो जाएगा, बल। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करती है।
वस्तु की चाल क्या होगी, वस्तु की चाल पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा समीकरण वेग एंड समय में संबंध व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, v बराबर म्यू प्लस 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है। औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। त्वरण का CGS में m/s मात्रक अनुपात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर का 1:100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यदि गतिमान वस्तु विराम की स्थिति में आ जाती है तो इसका त्वरण क्या होगा। यदि गतिमान वस्तु विराम की स्थिति में आ जाती है तो उसका त्वरण पूछा गया है। तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी 0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब है, यानी सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन को हम PDF में तैयार कर लिया है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बताना है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पर कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो उसके संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। इसी निष्कर्ष के व्यापक रूप से संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि भौतिकी समाज से आप क्या संबंध है, यानी भौतिकी समाज से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखना है कि समाज और भौतिकी का संबंध बेहद गहरा है। भौतिकी में हुई खोजों के आधार पर ही समाज विकास के रास्ते पर चल पाया है। भौतिक विज्ञान में होने वाले तरह तरह के खोजों, नए नए नियमों एवं अवधारणाओं के सूत्रपात से नए नए साधनों और उपकरणों का आविष्कार हुआ है। इन उपकरणों का प्रयोग समाज ही करता है, जिससे उसका जीवन सुगम होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं। वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, वैज्ञानिक विधि को निम्न तरह से परिभाषित किया गया है। पहला यहाँ पर पॉइंट देकर लिखना है। पहला है, यह एक ऐसी प्रणाली अथवा प्रक्रिया है जिसे विज्ञान प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक अपनाते हैं। दूसरा में लिखना है कि यह समस्या को वैज्ञानिक विधि ढंग से हल करने की सर्वोत्तम विधि है। तो 2 यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 को यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि एसआई मात्रक के क्या लाभ हैं। एसआई मात्रक के क्या लाभ हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि एसआई मात्रक प्रणाली के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला में लिखना है कि यदि यह मात्रकों की सुसंगत प्रणाली है। दूसरा में कि मात्रकों की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। उसके बाद है 3 नंबर में कि मात्रकों की यह प्रणाली मात्रकों की CGS प्रणाली के बहुत करीब है और इसे आसानी से उस प्रणाली में बदला जा सकता है। उसके बाद 4 नंबर में लिखना है कि इस प्रणाली में सभी गुणज और अपवर्तक की घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, वर्षा की बूंदें नियत वेग क्यों ग्रहण कर लेती हैं। बताना है कि वर्षा की बूंदें नियत वेग क्यों ग्रहण कर लेती हैं। तो इसका आंसर लिखना है, वर्षा की बूंदें नियत वेग से ग्रहण कर लेती हैं क्योंकि ये वायु में पृथ्वी की गति से बहुत छोटी होती हैं, इसलिए वे पृथ्वी की गति का प्रभाव अनुभव नहीं करती। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अनुनादी एंड प्रणोदित कंपन में अंतर लिखे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है। तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम 6 प्रश्न बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन पूछा गया है कि भौतिकी में माप का क्या महत्व है, व्याख्या करें। भौतिकी में माप का क्या महत्व है, व्याख्या करना है। तो इसका आंसर लिखना है कि भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में मापन का अत्यधिक महत्व है। भौतिक क्षेत्र में किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, किसी वस्तु का व्यास अथवा मात्रा आदि मापन के माध्यम से ही अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। भौतिकी वस्तुओं को परिमाणात्मक स्वरूप देने के साथ ही व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित विभिन्न गुणों का मापन भी मापन के द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, भौतिकी प्रौद्योगिकी से आप किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर लिख लेना है। देख सकते हो, इसको पीडीएफ में हम बता देंगे कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा के व्यंजक लिखे। तो इसका आंसर लिखना है कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² और स्थित ऊर्जा बराबर 1/2 kx² होती हैं। यहाँ m कण की मास भी, गति, और k अस्थायी आवर्त संचालक और x कण के विस्थिति को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है।